आप हमको बताइए 69,000 भर्ती में घोटाला नहीं हुआ, 61,500 नहीं हुआ, डीजे बजाने वाला 145 नंबर, टेट सी टेट सुपर टेट फेल व्यक्ति, जो पेट फेल व्यक्ति को 147 नंबर 145 नंबर दिया जा रहा है। ये भ्रष्टाचार नहीं क्या कहेंगे भाई? सरकार अपनी सीधी सी बात है, पहले आओ पहले पाओ का ये नारा जो हमारे हिसाब से बना वो बहुत सही है। पहले पैसा फेंको और तमाशा देखो, हम क्या काम। कल साफ साफ बोला गया धरना सरना हटा लो और तुमको तुम्हारे ऊपर इतना मुकदमा ठोक दूंगा कि तुम रोजगार नहीं पाओगे, जहाँ जहाँ तुम अप्लाई करोगे वहाँ तुम निकाले जाओगे, तुम्हारा चरित्र सर्टिफिकेट नहीं बन पाएगा। तो ये क्या है? प्रशासन बल पे गुंडागर्दी नहीं थी? कल ही पूरी प्रशासन यहाँ पर आकर हमें धमकी दे के गई है कि तुम ज्यादा नेता बनते हो, तुम्हारे ऊपर मुकदमा ठोकोगे, सबको नौकरी मिल जाएगी लेकिन तुमको जिंदगी भर नौकरी। लेकिन कहते हैं ना कि उत्तर प्रदेश नहीं भारत की राजनीति यही है कि यहाँ नेता आपको 99 दिन लातों से गालियों से अगर आपको दे, 100वें दिन आपको जाकर के पुचकार के अगर हाथ फेर दे तो आप वोट उन्हीं को देंगे। या तो योगी जी की बातों की वैल्यू नहीं है, या तो ये कहते हैं वो करते नहीं। और एक सब्जी वाला फल वाला जिससे यूपी टेट बेसिक शिक्षा से कोई लेना देना नहीं होता, उसके पास कहीं से वायरल भी पेपर आ गया, उसको जाकर के जेल में डाल करके उसको घर कराने के लिए काम कर रहे हैं। ईमानदार कैसे मान सकते जब काम ही दमदार नहीं है? यूपी टेट में धांधली हुआ कि नहीं हुआ? पेपर छपने से पहले बिक जा रहा है, पेपर छपने से पहले बिक जा रहा है। कहते हैं कि हम बुलडोजर चुनाव का समय आता था, 17,000 का लॉलीपॉप दे रहे हो। ये इस तरह से आपकी तानाशाही नहीं चलेगी, जुमलेबाजी हमने समझ लिया है। योगी जी भर्ती दो, भर्ती दो, भर्ती दो, योगी जी भर्ती दो, भर्ती दो, भर्ती दो। 2 मिनट जैसा बात करना चाहेंगे कि अभी कार्यक्रम कुछ शुरू होने वाला है, आप भी देख रहे हैं पीएससी वाला आ चुकी है, तो जो 97,000 शिक्षक ये प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए आप लोग कर रहे हैं बातचीत, क्या लग रहा है कि होगा कि नहीं होगा? सर हम पिछले 7 दिसंबर से हम लोग लगे हुए हैं यहाँ धरने में, और सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में बाकायदे हलफनामा इनके सरकारी वकीलों ने लगाया हुआ है, ऐसा कोई नहीं लगाया गया है। और हमें समझ में नहीं आता कि सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा लगाने के बाद भी सरकार 21 लाख प्रशिक्षुओं के भविष्य के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ क्यों कर रही है। मात्र हम लोग को 17,000 जो कल कहा गया है वो भी जुमला ही है, एक प्रकार से एक चुनावी जुमला हम उसको देखते हैं चुनावी जुमले के रूप में। इस सरकार का मेन उद्देश्य है 21 लाख प्रशिक्षुओं को निरंतर बरगला के रखना। इन लोग का एक ही मात्र उद्देश्य है मंदिर मस्जिद धर्म और जात के विभिन्न टुकड़ों में हर वर्ग समुदाय को बांटे रखना, सबको गुमराह किए रखना। जब भी धरना हम लोग रखते हैं तो LIU हो चाहे जो कल CO साहब आए हमारे नेतृत्वकर्ता के साथ बोले कि आपका भविष्य बर्बाद कर देंगे। आप अगर बर्बाद करेंगे तो हम सरकार को बर्बाद करने का रुख हमको संविधान ने अधिकार दिया हुआ है, हम अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। और वो हमारा योगी जी जैसे कहते हैं कि शस्त्र और शास्त्र का उपयोग करना जानते हैं, तो हम विद्यार्थी हैं। शास्त्र से अगर आप नहीं माने, अर्थात हम लोग की मांगों को अगर पूरा आप नहीं किए, तो आगामी 2022 के चुनाव में हमारे पास भी शास्त्र दोनों का है। हम अपने शस्त्र का उपयोग मताधिकार का उपयोग बखूबी करना जानते हैं, हम करेंगे। अच्छा, अभी जैसे यहाँ पे पुलिस वाले आए हैं, पीछे मैम भी आई हैं, तमाम लोग हैं, तो क्या लग रहा है कि आप लोगों की बातें सुनी जाएंगी? जी, हम मांग कर सकते हैं अपनी। अब बातें न सुनना अब सरकार है, वही सब कुछ है। पूरे स्तर से दबाव बनाया जाएगा। यहाँ पर हम सब बैठे हैं अनवरत धरने पर, तो यहाँ पर हम सब हर स्तर से प्रयास करेंगे। सरकार जिस स्तर से मानेगी उस स्तर से प्रयास किया जाएगा। आज अनवरत धरने का 19वां दिन है, जिसमें से भाजपा कार्यालय, विधानसभा घेराव, शिक्षा मंत्री आवास, हर स्तर से घेराव किया गया। कैंडल मार्च, पैदल मार्च निकाला गया। अगर जल्द आचार संहिता से पहले सरकार नहीं सुनती है तो मुख्यमंत्री आवास, राज्यपाल महोदया को भी अवगत कराने के लिए हर स्तर से हम सब लड़ने के लिए तैयार होगा। जहाँ जहाँ चुनाव होगा, जहाँ जहाँ इनकी जनसभाएं होंगी, वहाँ हम सब 57,000 प्राथमिक शिक्षक भर्ती की मांग रखने के लिए योगी जी की रैली में, मोदी जी की रैली में जा करके बताएंगे कि 5 साल की आपकी सरकार थी, हमने आपको चुना था और आपने हम सबको बेरोजगारी रखने का काम किया है। प्रशिक्षण कोर्स करा करके 21 लाख लोगों को बेरोजगार कर दिया है और रोजगार देने के नाम पर आपने भी लाखों लोगों को बेरोजगार बैठाया है। और बैनर में आप 1 करोड़ 2 करोड़ जो फर्जी जुमलेबाजी की तरह छपवा करके बताते हैं कि हमने उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बना दिया है, तो उनकी सच्चाई को उजागर किया जाएगा। आज
हम सबकी मांग 97,000 प्राथमिक शिक्षक भर्ती की थी। शिक्षा मंत्री महोदय हम सबको 17,000 का लॉलीपॉप दे करके हम सबके मुद्दे को दबाना चाह रहे हैं। आपको जब 17,000 देना था तो आपको हर साल 17,000 देना था। आज आपने 3 साल 4 साल पे रोजगार नहीं दिया। आज एक बड़ी फौज 21 लाख खड़ी हो गई है, तब आज आप हमको बता रहे हैं कि 17,000 भर्ती ले लीजिए। आपको जब 17,000 देना था तो 51,112 का हलफनामा सुप्रीम कोर्ट में क्यों लगाया? आपने 51,112 पद का सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा लगा करके और आज 17,000 भर्ती की बात करते हैं आप। ये सरासर अन्याय है, गलत है, आपने झूठा बयान दिया है। आप एक गर्मा गई पद पे बैठे हुए हो और आप सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा लगाते हो, और जब भर्ती देने की बात आती है, चुनाव का समय आता है, तो आप 17,000 का लॉलीपॉप दे रहे हो। तो ये इस तरह से आपकी तानाशाही नहीं चलेगी। जुमलेबाजी हमने समझ लिया है, 5 साल में हमने देख लिया है। चुनाव का टाइम आया है, हम भी मतदान करता है, हम भी मतदान देना जानते हैं, इतना सूझबूझ रखते हैं। भविष्य के अध्यापक हैं, एक देश के निर्माण करता है। अगर सरकार सोच रही होगी कि चुनाव नज़दीक है, इनको 17,000 का लॉलीपॉप दे करके इनके विरोध को दबाया जाए, ये कतई नहीं होगा। 17,000 नहीं, 51,112 पद प्लस 17,000 जोड़े और प्लस रिटायरमेंट को जोड़ करके 97,000 शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी करे, अन्यथा हम सब इसी तरह अनवरत धरने बैठेंगे। और 27 तारीख को इंतजार है कि वो हमारी बातों को मानेंगे, 57,000 पे भर्ती पे विज्ञापन जारी करेंगे। नहीं करते हैं तो 28 तारीख को विशाल महाधरना फिर रखा गया है। जिस प्रकार भाजपा कार्यालय के अंदर घुस करके हमने प्रदर्शन किया, उसी प्रकार से हमारे 21 लाख साथी घुस करके भाजपा कार्यालय के अंदर बैठने का काम करेंगे, और जब तक नहीं उठेंगे चाहे जब तक हमारी मांग नहीं पूरी होती है। अच्छा, भ्रष्टाचार है कि नहीं? भ्रष्टाचार क्यों नहीं है? आप बताइए। 68,500 में नहीं घोटाला हुआ, 69,000 में नहीं हुआ, जूनियर एडेड में नहीं हुआ, किसमें घोटाला नहीं हुआ? सोच ईमानदार, काम दमदार। फिर सोच ईमानदार कैसे हम मान सकते जब काम ही दमदार नहीं है? यूपी टेट में धांधली हुआ कि नहीं हुआ? पेपर छपने से पहले बिक जा रहा है, पेपर छपने से पहले बिक जा रहा है। कहते हैं कि हम बुलडोजर चलवाएंगे, जो भी इसमें पकड़ा जाएगा। किसी का घर बुलडोजर नहीं गिरा। जो मेन करता धरता परीक्षा नियामक का सचिव था, उसको उठा के रिमांड पे लिए, जबकि मेन पेपर सरगना लीक कराने का वही माना जा रहा है। 2 CSTF ने उसको बताया है, तब भी उसका ना घर गिरा है, ना उस पर कोई कार्रवाई हुई है। और एक सब्जी वाला, फल वाला, जिससे यूपी टेट बेसिक शिक्षा से कोई लेना देना नहीं होता, उसके पास कहीं से वायरल भी पेपर आ गया, उसको जा करके जेल में डाल करके उसको घर गिराने के लिए काम कर रहे हैं। अभी गाजीपुर में कुशवाहा का भी कोई माफिया कहा जाता है, उसका भी घर गिरवाया गया। तो परीक्षा नियामक का सचिव का घर क्यों नहीं गिरवाया गया? और जो दोबारा बयान दिया गया था कि 1 महीने के अंदर यूपी टेट की परीक्षा होगी, योगी जी ने एक खुले मंच में एक भाषण में कहा कि 1 महीने के अंदर यूपी टेट की परीक्षाएं होंगी। आज 1 महीने से ज़्यादा का समय हो गया है, 23 जनवरी को पेपर करा रहे हैं, 2 महीने के ज़्यादा के अंतराल पर यूपी टेट की परीक्षाएं हो रही है। या तो योगी जी की बातों की वैल्यू नहीं है, या तो ये कहते हैं वो करते नहीं हैं। इन्होंने प्राथमिक शिक्षक भर्ती में बोला था कि हम रिक्त पद पर भर्ती देंगे, रिक्त पदों पर भर्ती देंगे। आज 3 साल से ज़्यादा का समय हो गया, हम सब लाठी डंडे से खाते गए। आज जब चुनाव का टाइम आया तो हम सबको 17,000 का लॉलीपॉप पकड़ा रहे हैं। सर, आप ये कह रहे हैं कि योगी जी को कुछ मालूम नहीं क्या इस विषय में? योगी जी, भाई योगी जी कहते हैं योग्य लोग को, योगी जी एक प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उनको जानकारी नहीं होगी। उनके पीछे उनका जो है अपर सचिव है, मुख्य सचिव है शिक्षा, बेसिक डायरेक्टर, क्या उनको सुझाव नहीं देते हैं कि बेसिक विभाग में RTI के द्वारा 1,61,000 पद खाली है? आपने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा लगा 51,112 पद, रिटायरमेंट का पद खाली है। आपको जब इतनी सारी चीज़ें, क्या बेसिक विभाग के अधिकारी नहीं बनाते होंगे? भाई उनका हर विभाग है, हर विभाग उनको रिपोर्ट सौंपता है, हर चीज़ सबको पता है। लेकिन कहते हैं ना कि उत्तर प्रदेश नहीं, भारत की राजनीति यही है कि यहाँ नेता आपको 99 दिन लातों से, गालियों से अगर आपको दे, 100वें दिन आपको जा करके पुचकार के अगर हाथ फेर दे तो आप वोट उन्हीं को देंगे। आज वही हो रहा है कि हम सब 3 साल लाठी डंडे से खाए, आज आखिरी टाइम पर हमको 17,000 की भर्ती दी जा रही है। तो हम 17,000 से नहीं मानने वाले हैं। रिक्त पद जो आंकड़ा खाली है, लाखों पद खाली है, उसमें 97,000 भर्ती केवल मांग रहे हैं। 2 लाख से ज़्यादा पद इनका रिक्त है। हमको 57,000 प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन दे, हम सब आराम से अपना धरना को समाप्त करेंगे। अन्यथा हम सब इसी तरीके से, हम सब शांत बैठने वाले नहीं है। आचार संहिता लग भी जाएगा तो हम इनकी चुनावी रैलियों से पहले जा करके हर जनता को बताएंगे कि हम सब के साथ अन्याय हुआ है। अच्छा, क्या लग रहा है कि अगर ये भर्ती होती है, आप बीजेपी को वोट करेंगे? अगर देखिए, हम किसी पार्टी विशेष के नहीं हैं, हम सब बेरोजगार हैं। जो सरकार हमें रोजगार देगी वही सरकार हमारी है, जो नहीं देगी हमारी नहीं है।
चलिए, आपकी बात सही है, आप शिक्षक होने वाले हैं। 5 साल का रिपोर्ट कार्ड जो योगी जी का है उसके अनुसार 10 में से कितने नंबर देंगे आप? देखिए हम नंबर क्या दें, हम तो हमारा कोई काम हुआ नहीं, प्राथमिक शिक्षक भर्ती नहीं पाए, लेखपाल नहीं बने, तो हम क्या नंबर दें? अभी हम तो 0 में से भी 0 नहीं देना चाहेंगे, क्योंकि 0 के लिए भी एक अंक ही माना जाता है। तो बताइए भाई, हमको ना लेखपाल मिला ना शिक्षक भर्ती मिली, तो हम तो कोई नंबर देने के काबिल है ही नहीं। नकारात्मक युवा असंतुष्ट है। हमारे कई लाख साथी डीएलएड बीटीसी बीएड करके किस तरीके से आज कोविड काल में बेरोजगारी का दंश झेले हैं। सरकार के पास रिक्त पद इतने सारे खाली थे, चाहता तो हर साल माननीय मुख्यमंत्री जी ने मंच से कहा था कि हम शिक्षा आयोग का गठन करेंगे और हर साल बेसिक में हम पद निकालेंगे। आज उनकी सरकार जाने वाली है, आज इनका कार्यकाल पूरा होने वाला है और आज तक इनका भर्ती का पता नहीं है। जब ये हम अपनी बातों पर खरा नहीं उतरते, हम इनको एक भी नंबर नहीं देना चाहेंगे। स्पष्ट सी बातें हैं। अच्छा, इसके पहले सपा सरकार यहाँ रह चुकी है, उनका कार्यकाल आपने देखा है, तो उनके रिपोर्ट कार्ड को कितने नंबर देंगे आप? देखिए हम इतना जानते हैं, हमारे जो इससे सीनियर साथी थे, हमारे बीटीसी के जो सीनियर 12 बैच 11 बैच 13 बैच जो थे, उन्होंने उनके सपा सरकार में नौकरी मिली है। उनको 12,460 15,000 सीटें जो बीटीसी में आई थी, ये सारी सीटें सपा में आई थी। और बाकी जो माननीय सुप्रीम कोर्ट के अधीन जो 68,569 जाएगी, तो सुप्रीम कोर्ट के समायोजन की सीटें हैं। तो हम तो यही कहेंगे भाई, सपा सरकार में लेखपाल भी आया था, शिक्षक भर्ती भी आई थी, और योगी जी को हमने सोचा था कि हो सके योगी जी अखिलेश जी से बेटर करेंगे और ये ज़्यादा भर्तियाँ पदों पर देंगे, इस सोचकर हमने योगी जी को वोट दिया था। लेकिन आज 5 साल का दंश हम झेल चुके हैं, तो हम नहीं चाहेंगे कि अगर भर्ती नहीं देते हैं तो हम अपने कई लाख परिवार साथियों से यही कहेंगे कि भाई अगर ये भर्ती नहीं देता तो इसको वोट मत दीजिए, अगर देते हैं तो ये सरकार हमारी है। बस इतनी सी बातें हैं। इतनी सी बात है। हाँ। तो चुनाव आने वाला है, अब सब कुछ हो चुका है। तो हमने तो साफ साफ नारा दिया है, भर्ती नहीं तो वोट नहीं। हाँ। ये भर्ती नहीं देंगे तो वोट नहीं देंगे। अब जनवरी में तो वो लगने वाला है आचार संहिता। भाई शिक्षा मंत्री ने कल बयान दिया है। हाँ। कल इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बयान दिया 17,000 हम भर्ती देंगे, लेकिन हमको 17 नहीं 97,000 चाहिए। ये 17,000 देकर के हम सबके जनाक्रोश को जो ये आज 3 साल की प्रताड़ना है, ये ऐसे नहीं दबने वाली। आपने 21 लाख लोगों की एक बड़ी फौज तैयार कर दी है 4 सालों में 3 साल में, और आप 17,000 दे करके हमारी आवाज़ों को नहीं दबा सकते। बेसिक में ऐसा तो है नहीं, पद नहीं खाली है, लाखों पद खाली, और पद खाली होने के बाद भी आप पद नहीं दे रहे हैं। और अपने आवाज़ को दबाने के लिए आप जिसकी यहाँ इको गार्डन में सारे लोगों की बहुत सारे धरना दिए। हम सब 19 दिन से हम देख रहे हैं, यहीं पर जो मांग उठा रहा है कुछ ना कुछ देकर के उनके विरोध को दबाया जा रहा है। हम सबके विरोध को दबाने के लिए 17,000 पद दिया जा रहा है, लेकिन हम 17,000 में मानने वाले नहीं हैं, क्योंकि हम सब ने 3 साल 4 साल से आज लाठियाँ इसलिए खाई थी कि हमें 97,000 प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन सरकार दे, और आखिरी समय में भी यही हमारी मांग होगी। हमारी आवाज़ दबने वाली नहीं है। आचार संहिता को लगने के लिए हम जानते हैं कुछ ही दिन शेष है, लेकिन कुछ ही दिन शेष में ये पूरी सरकार को हिलाने की क्षमता हमारे बेसिक विभाग के जो भावी अध्यापक हैं वो क्षमता रखते हैं, और इसका नज़रिया यहाँ लखनऊ की प्रशासन देख चुकी है। अब अभी कल ही पूरी प्रशासन यहाँ पर आकर हमें धमकी दे के गई है कि तुम ज़्यादा नेता बनते हो, तुम्हारे ऊपर मुकदमा ठोकोगे, सबको नौकरी मिल जाएगी, लेकिन तुमको ज़िंदगी भर नौकरी नहीं मिलेगी। तो ये क्या है? सरकार प्रशासन के बल पे गुंडागर्दी कर रही है। जो आवाज़ आवाज़ उठा रहा है उसको मुकदमा करके, उसको डरा धमका करके उसकी आवाज़ को दबाया जा रहा है। कल साफ साफ बोला गया धरना सरना हटा लो और तुम्हारे ऊपर इतना मुकदमा ठोक दूंगा कि तुम रोज़गार नहीं पाओगे, जहाँ तुम अप्लाई करोगे वहाँ तुम निकाले जाओगे, तुम्हारा चरित्र सर्टिफिकेट नहीं बन पाएगा। तो ये क्या है? प्रशासन के बल पे गुंडागर्दी नहीं तो क्या माने हम इसको? भ्रष्टाचार खुलेआम हो रहा है। भाई भ्रष्टाचार क्यों नहीं हो रहा है? आप हमको बताइए। 69,000 भर्ती में घोटाला नहीं हुआ, 61,500 नहीं हुआ, डीजे बजाने वाला 145 नंबर, टेट सी टेट सुपर टेट फेल व्यक्ति, जो पेट फेल व्यक्ति को 147 नंबर 145 नंबर दिया जा रहा है। ये भ्रष्टाचार नहीं क्या कहेंगे? भाई सरकार अपनी सीधी सी बात है, पहले आओ पहले पाओ का ये नारा जो हमारे हिसाब से बना वो बहुत सही है। पहले पैसा फेंको और तमाशा देखो, हम क्या काम तमाशा देखो। गुंडागर्दी है कि नहीं है? गुंडागर्दी, अब प्रशासन की गुंडागर्दी से मूव चुके हैं, तब आम जनता की बात क्या करें? ले जाते हैं, कल इतना मार दिया कि हम अस्पताल में भर्ती थे। आज जो है कल अभी तक मैं चेकअप करा करके अभी लौटा हूँ, और प्रशासन लातों मुक्कों से मार रही है। लाठियाँ इसलिए नहीं चला रही है कहीं मीडियम ना कवरेज बन जाए। सिविल ड्रेस में, सादे ड्रेस में आकर के मार रहा है पुलिस, और वर्दी पहने हुआ व्यक्ति, आप वीडियो वायरल हुआ उसमें देखिए हमें किस तरह से पीठों पे मारा गया। महिला कांस्टेबल मार रही है हमको। तो ये कहीं ना कहीं प्रशासन की जो ये चाल रणनीति है और सरकार की रणनीति है कि महिलाओं को आगे करो। महिला कांस्टेबल क्यों आगे कर रहे हैं जब पुरुष कांस्टेबल के उत्तर प्रदेश में कम हो चुका है? लेकिन नहीं, ये हमको कल भी धमकी दे के गए कि आपने महिला कांस्टेबल को छेड़ा है। अब कोई महिला कांस्टेबल आपको पकड़ेगी तो आप छुड़ाएंगे कि नहीं छुड़ाएंगे?
जब छुड़ाएंगे तो आप सीधा आपको लगा देंगे आपने महिला पुलिस कांस्टेबल से छेड़छाड़ किया। कल भी कह रहे धमकी दे गए कि महिला कांस्टेबल का मैंने मेडिकल करवा दिया, तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद कर दूंगा। अब बताइए, अब एक बेरोजगार व्यक्ति रोजगार मांगने है, उस पर मुकदमा करवा दोगे, डर के शांत हो जाएगा। आज हमारी आवाज़ दबाई जा रही, तो हमको लगता है कि यहाँ पर जितने को गार्डन में होंगे या प्रदेश के जितने भी नेतृत्वकर्ता या नेता होंगे, उनकी आवाज़ इसी तरीके से दबाया जा रहा है। उसमें कोई नई बात थोड़ी है। आज मैं खुद भुक्तभोगी हूँ कि मैं भर्ती मांगने आया था और मुजरिम बनाने की धमकी दे के जाए। भर्ती मांगने आए थे और मुजरिम बनाने का काम करा जा रहा है। यहाँ पर जरा दिखा दी 97,000 प्राथमिक शिक्षक भर्ती हैं और पूरा मतलब इतना माहौल गरमाया हुआ है कि पूछे नहीं। अभी लाइव अगर दिखा दूँ तुरंत वाली बात, तो उधर देख लीजिए पुलिस खड़ी हुई है, लाठी भानने को बिल्कुल तैयार है। और हम लोग अब यहीं से चलेंगे उनके पास, देखेंगे क्या माहौल क्या है वहाँ का, क्या होने वाला।